नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त पूरा देश बेहद ही रोमांचित है क्योंकि ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने वाली हॉकी टीम आज भारत वापस आई है और लगातार बधाइयों का तांता है। मेरे साथ देवेंद्र सिंह तोमर साहब हैं जो कि एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं हॉकी इंडिया के। 41 साल बाद या कहे जाए तो 42 साल बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर से कीर्तिमान रचा है ओलंपिक्स में। कितनी खुशी मिलती है क्योंकि हॉकी से जुड़े हुए हैं आप, तो ये सवाल आपसे पूछना बनता है। देखिए, आपने शायद महसूस किया या नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय खेल की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपने भी नोट किया होगा, एक समय था जब भारतीय हॉकी टीम की कोई वैल्यू नहीं थी। एक छोटे से होटल में वो पड़े रहा करते थे बेचारे, कहीं भी रुका दिया जाता था उनको बेचारों को। और लगातार हमने देखा कि हॉकी में पिछले 10 सालों में एकदम से चेंज आया। वो भी हमको सोचने की आवश्यकता है कि वो चेंज कैसे आया। आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि जब नरेंद्र बत्रा जी ने हॉकी इंडिया की कमान संभाली और हॉकी इंडिया की कमान संभालने के बाद आज आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर हॉकी की नई परिभाषा को गढ़ने का काम नरेंद्र बत्रा जी द्वारा किया गया। देखिए, होता क्या है कि खेलते तो मैदान पर खिलाड़ी हैं, खेलना उनको या परफॉर्मेंस उनको देना है, लेकिन फेडरेशन का काम होता है कि चयन बहुत अच्छा हो, सुविधाएं उनको अच्छी मिलें, कैंप बहुत अच्छा लगे। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। दंगल मूवी आई थी, उसके अंदर एक डायलॉग था, बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था कि चैंपियंस बनते नहीं हैं, उन्हें तैयार किया जाता है। एक बड़ा सवाल है, 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, हम 7 मेडल लाते हैं, सिर्फ एक गोल्ड आता है, फिर भी देश बहुत खुश है। लेकिन ज़रूरी है कि हम अंक तालिका में ऊपर पहुँचे क्योंकि बराबर आबादी का ही चाइना हमसे कई गुना ज़्यादा मेडल ला रहा है। शुरुआत अच्छी हुई है सर, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से फंड की क्राइसिस में हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन जूझते रहते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है शायद आपको जानकारी में नहीं है, जब से सरकार ने 2000 जो सेकेंड टर्म मोदी जी का रहा, उसमें आपने देखा होगा खेलो इंडिया को, मतलब पिछले टर्म से उन्होंने स्टार्ट किया था और खेलो इंडिया में इतना फंड है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। अभी हर ज़िले में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक गेम का कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बने और खेलो इंडिया के माध्यम से बड़े बड़े टूर्नामेंट भी कराए जा रहे हैं और जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी भविष्य में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उनको खेलो इंडिया के माध्यम से चूज़ करके उनको अच्छी ट्रेनिंग देने का काम सरकार के निर्देशन में किया जा रहा है। गैर राजनीतिक सवाल पूछूंगा मैं। आप राजनीति में हैं, कृषि मंत्री के पुत्र हैं, मुझे पता है, लेकिन सिर्फ एक सिविलियन के नाते आपको नहीं लगता कि जैसे जब कोई खिलाड़ी मेडल्स जीत के आता है तो उसके लिए स्पोर्ट्स के ऊपर ही ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? हम क्यों नौकरी वो भी सरकारी देने के पीछे लग जाते हैं? एक सिविलियन के नाते सवाल पूछना। अच्छा, नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जीने के लिए भोजन चाहिए और भोजन कैसे मिलेगा आप जानते हैं। भोजन तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे। खिलाड़ी के भविष्य में अगर खिलाड़ी को अगर गारंटी नहीं होगी कि मैं अगर खेल रहा हूँ, देश के लिए काम कर रहा हूँ लगातार और सुबह से लेकर शाम तक केवल खेल रहा हूँ, आप ये देखिए, अगर खेलते ही रहें और उसके घर में अगर शाम की रोटी नहीं हो, 2 समय का खाना पीना ना हो, तो ये कहाँ से न्याय होगा? तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार को जॉब देकर प्रोत्साहित करना ही चाहिए और कई स्टेट गवर्नमेंट इसमें प्रोत्साहित करती हैं। और मुझे लगता है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर आपको रोटी के लिए तरसना पड़ रहा हो, तो मुझे लगता है फिर खेल कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लोग आगे आएंगे? आज बहुत लंबे समय बाद जब सरकार ने थोड़ा अच्छा काम किया है, थोड़ा प्रोत्साहित किया है, कई सरकारें हैं जो उनको डीएसपी के पद से नवाजती हैं, कई मतलब बहुत अच्छे लेवल पे उनको नौकरी दी जा रही हैं। आप जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी जो खेलते हैं उनको बेनिफिट मिलते हैं। नेशनल में जो भी गेम्स हैं, मतलब जो ओलंपिक गेम्स हैं, उन सब में कहीं ना कहीं नौकरी हो या कहीं ना कहीं उनको वेटेज मिलता है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी को वेटेज मिलना ही चाहिए। अगर खिलाड़ी को वेटेज नहीं मिलेगा तो कोई खिलाड़ी क्यों बनना चाहेगा? एक आखिरी सवाल ओलंपिक से जुड़ा हुआ ही। अचानक प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं कि अब राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से के नाम से जाना जाएगा। और अचानक 2 तरीके की बहस सोशल मीडिया पे चल जाती है। पहली ये जो इसके फेवर में है, खुश हैं,
क्योंकि खेल जो है उसका अवार्ड हो वो खिलाड़ी के नाम पे ही हो तो बेहतर होगा। दूसरा इसे बताते हैं राजनीतिक द्वेष, कि आपने द्वेष की भावना से ये काम किया है, सच्चाई क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खेल रत्न का अवार्ड है। मुझे लगता है कि सच्चे मायनों में अगर श्रद्धांजलि मिलेगी ध्यानचंद जी को, तो निश्चित तौर पर वो हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे। और खेल रत्न का अवार्ड अगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करके किया है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की बहस चल रही है, मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी हजारों संस्थान हैं। कांग्रेस ने 55 साल राज किया है, ऐसे कई एयरपोर्ट हैं, कई बस अड्डे हैं, कई संस्थान हैं। तो मुझे लगता है आज किसी एक नीचे के व्यक्ति के नाम से अगर मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा खेल रत्न, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। वो स्पोर्ट पर्सन थे, आज उनके नाम से इसको नामांकित किया गया, भविष्य में इसी नाम से वो जाना जाएगा खेल रत्न अवार्ड। तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको भी। आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले ओलंपिक्स के अंदर लगातार भारत अंक तालिका में ऊपर ही आता रहेगा। शुक्रिया।